नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? जैसा कि मैंने बताया था कि आपका टाइम स्लॉट मैंने चेंज कर दिया है। अब आपकी क्लास इवनिंग में 8 बजे ना होकर डेली मॉर्निंग में 11 बजे होगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 215। इसमें दो चार टाइप ही रह गए हैं रेशियो में, उसके बाद जो है इसको समाप्त करेंगे। ये करेंगे आज की क्लास का पहला टाइप। सवाल नंबर 215। बताओ मेरे प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बड़ी लैंग्वेज है तो डरना नहीं है। आजकल बड़ी लैंग्वेज के सवाल बहुत ज्यादा आने लगे हैं, लेकिन सवाल आसान होते हैं। एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स के पैकेट बेचता है 3 साइज में, लार्ज, सुपर एंड जंबो। तो एक स्टॉल है मेरे प्यारे, वो पॉपकॉर्न बेचता है, पॉपकॉर्न और चिप्स 17:16 फॉर पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के जो पैकेट है लार्ज, सुपर और जंबो साइज में, वो 7:17:16 के रेशियो में है। 7:17:16 के रेशियो में। आगे क्या बोला गया है? एंड 6:15:14 फॉर चिप्स। और चिप्स के जो पैकेट है वो 6:15:14 के रेशियो में है। यानी कि मेरे दोस्तों, लार्ज, सुपर और जंबो में जो चिप्स के पैकेट हैं वो 6:15:14 के रेशियो में है। 6:15:14 के रेशियो में ये बोला गया है। क्लियर है? यहां तक केवल मैंने सवाल की इंफॉर्मेशन लेगी, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है अभी। आगे क्या बोला है, यहां से होगा सॉल्व। तो इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन स्टॉक सेम एज द टोटल चिप्स पैकेट, यानी कि जितने टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट हैं स्टॉक में, उतने ही चिप्स के पैकेट हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे सवाल में यह पूछा गया है कि जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट्स का रेशियो क्या है। जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट का रेशियो क्या है? तो टोटल पॉपकॉर्न और टोटल चिप्स के पैकेट सेम होने चाहिए। तो देखो यहां पे टोटल कितना हो रहा है, पॉपकॉर्न के कितने पैकेट हैं? 7, 17, 24 और 16, 40। 40 है मेरे प्यारे भाई, 40। ठीक है ना? 7, 17, 24 और 16, 40। यहां कितने चिप्स के कितने? 6, 15, 21, 21 और 14, 35। अलग अलग है भाई, सेम होना चाहिए। सवाल कह रहा है कि टोटल पॉपकॉर्न का स्टॉक और टोटल चिप्स के पैकेट का स्टॉक की संख्या बराबर है। पॉपकॉर्न के 40 है, चिप्स के 35 है, सेम करना पड़ेगा। 40, 35 को सेम करना पड़ेगा। अब 40, 35 का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 5 से जा रहा है 8, 7। मैंने बताया सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। इधर 7 की गुणा कर दो, इधर 8 की गुणा कर दो। पहले वाले रेशियो में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। और दूसरे वाले रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। ये टोटल सेम हो गया। टोटल को सेम करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई, डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दी। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट का रेशियो क्या है। तो जंबो पॉपकॉर्न के पैकेट कितने? पॉपकॉर्न, जंबो पॉपकॉर्न के पैकेट हैं 16, 7, 112। जंबो चिप्स के पैकेट कितने? रहा चिप्स, जंबो चिप्स के पैकेट कितने? 14, 8, 112। यानी कि दोनों की संख्या इक्वल आ गई, बराबर बराबर है ना। 112, 112 कट जाएगा, 1:1 इस सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन। तो ये सवाल कंपैरेटिवली आसान है। आसान है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला टाइप भाई मेरे, अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों। यहां से टाइप खत्म, अगला टाइप। अगला टाइप बहुत आसान है, बहुत शानदार है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। अगला टाइप आज की क्लास का टाइप नंबर 2, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। अब आप कहोगे सर ऐसा टाइप तो आपने परसेंटेज में करवा दिया है। देखो, परसेंटेज में कहानी अलग है, रेशियो में अलग है। यहां आपसे रेशियो में कैलकुलेशन करनी, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। मैंने आपको सिखाया इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये सिखाया बच्चे। चलिए, और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही जानना है कि आय बराबर इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, खर्चा प्लस बचत। चलिए सवाल पढ़ते हैं। बोला है एक आदमी के खर्चा और बचत 4:3 के अनुपात में है। ऐसा नहीं कि यहां पे आपको थ्योरी बताता रहूं, थ्योरी है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा, बात खत्म हो गई। एक आदमी के एक्सपेंडिचर, उसकी सेविंग का रेशियो 4:3 है।
एक आदमी के खर्चे और उसकी बचत का रेशियो 4:3, एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 4:3 है। आगे क्या बोला गया है? उसकी बचत उसकी इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। आदमी की जो बचत है इनकम का 1/5 बढ़ जाती है, सेविंग जो है वो इनकम का 1/5 बढ़ जाती है। इनकम सेम रहती है, इनकम टोटल इनकम सेम रहती है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है खर्चे और बचत का नया रेशियो क्या होगा? खर्चे बचत का नया रेशियो एक बार बताओ। अगर एक आदमी का खर्चा 4 है, बचत 3 है, तो इनकम कितनी होगी? 7। इनकम कितनी होगी बेटा? 7 होगी। 4 3 7। अब सवाल में बोला गया आदमी की जो सेविंग है इनकम का 1/5 बढ़ जाती है। अब मैं 7 का 1/5 निकालूंगा तो डेसिमल में जाएगा, डेसिमल में। तो भाई कैलकुलेशन को अगर मुझे कम करना है तो यहां पे पूरे को 5 से गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लो। 5 चौक 20, 5 तिया 15, आसान रहेगा। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। 5 से पहली गुणा कर लो, है ना? ये हो गया बेटा, क्योंकि सवाल में बोला है कि आदमी की जो सेविंग है इनकम का 1/5 बढ़ जाते, तो इनकम का 1/5 कितना है? इनकम है 35, 35 का 1/5 कितना है? 7। तो आदमी की जो सेविंग है 7 बढ़ जाती है, सेविंग जो है 7 बढ़ जाती है, 7। बताओ इनकम सेम रहती है। अगर इनकम सेम रही, आप बताओ आपके पिताजी की इनकम सेम है, बचत 7 रुपए बढ़ा दी पिताजी ने, तो खर्चा 7 रुपए कम करना पड़ेगा। इनकम सेम कम कब रहेगी? अगर आपने बचत 7 रुपए बढ़ा दी तो खर्चा 7 रुपए कम करना पड़ेगा, तभी इनकम सेम रहेगी। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि खर्चा 20 से 7 कम 13 हो गया और बचत 15 से 7 ज्यादा 22 हो गई। तो खर्चा और सेविंग का नया रेशियो क्या आएगा? 13:22 आंसर। तो खर्चे बचत का नया अनुपात आ गया 13:22। ठीक है बेटा। 30 सवाल और हैं, शांति से कर लीजिए, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, 250 सवाल की शीट थी, 200 सवाल मैंने करवा दिए हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चों। किसी बच्चे को जल्दी आग मच रही है तो भैया ये सवाल है, आप इनको खुद से कर लो। जल्दी करने का क्या मतलब है बेटा? एक सवाल मैंने करवा दिया ये आपको, एक, बाकी के 8 सवाल आप खुद से कर लो, मैं अगला टाइप समझा देता हूं, जल्दी हो जाएगा। क्या आप इसके लिए राजी हो? किसी चैप्टर को खत्म करने में ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आप में बहुत कम बुद्धि है, यू आर ए घटिया स्टूडेंट। आपको हर एक चीज लिख लिख के बतानी पड़ती है, हर एक सवाल करवाना पड़ता है, हर एक बात को 10-10 बार रिपीट करना पड़ता है, रिवीजन आप करते नहीं हो। ठीक है, तो कचरा है आप लोग। और हर एक टाइप समझाना पड़ता है, हर एक चीज के पीछे का कारण बताना पड़ता है। आप टैलेंटेड होते, हाई फाई आईआईटीएन होते, एनआईटी पास आउट होते, तो मैं एक सवाल कराता, बाकी के 10 आप खुद करते, तो होता ना जल्दी चीज, तो जल्दी होता। आप लोगों के केस में जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, कचरा गैंग से बिलोंग करते हो आप, तो कचरा गैंग को हर एक सवाल करवाना पड़ता है तो ही वो समझ पाएगा। कोई आइंस्टाइन के पोते नहीं हो आप। जल्दी देखो बेटा, जल्दी निपटाने के दो रास्ते हैं, जल्दी निपटाने के दो रास्ते हैं। या तो एक सवाल मैं करवाऊं और बाकी के 5-6 तुम खुद कर लो, जल्दी जल्दी निपट जाएगा। या फिर मैं दूसरे मास्टर वाली विधि अपनाऊं, दूसरे मास्टर वाली, कि मैं 5-6 को आपको दिखाता ही नहीं। आप तो फ्रेशर हो, आपको तो पता ही नहीं कितना सिलेबस है, कितने टाइप है, कितना लेवल है, कौन सा एग्जाम है, कहां से कहां आता है, क्या प्री है क्या मीन्स है, कुछ पता है। मैं आपको एक ही सवाल दिखाता हूं, इसके बारे में आपको जिंदगी में कभी पता ही नहीं चलेगा, तो भी जल्दी हो जाएगा। बताओ कौन सा रास्ता चाहिए आपको? कौन सा रास्ता चाहिए? इसमें से कोई भी नहीं चाहिए। प्री भी पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के सवाल भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, बेसिक भी पढ़ना है, हाई लेवल भी पढ़ना है, और जल्दी भी करना है। ऐसा कैसे होगा दोस्त? ये तो जल्दी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ही जल्दी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगला सवाल ध्यान से। दो लोग हैं मेरे प्यारे भाई, ए और बी।
सवाल में कहा गया ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 3:5 है। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 3:5 है, 3:5। आगे क्या बोला गया? उनकी सेविंग्स का रेशियो 2:3 है। ए और बी की बचत का रेशियो 2:3 है, सेविंग्स का रेशियो 2:3 है ए और बी की। ठीक है, सवाल में आगे जो लाइन बोली गई वो बड़ी खास है। बोला यदि बी की इनकम ए की सेविंग का 3 गुना है। बी की जो इनकम है, बी की जो इनकम है वो ए की सेविंग का 3 गुना है। तो पूछा ए और बी के खर्चे का रेशियो बताओ। ए और बी के खर्चे का रेशियो क्या होगा? इस सवाल में आपसे पूछा गया ए बी के खर्चे का रेशियो पूछा गया। बेटा देखो खर्चा कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर खर्चा निकालना है तो इनकम में से सेविंग घटानी पड़ेगी। अगर मुझे खर्चा निकालना है तो आय में से बचत का रेशियो घटाना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों रेशियो अलग अलग हैं। भाई इनकम का रेशियो 3:5 है, सेविंग का रेशियो 2:3 है। मैं ऐसे नहीं घटा सकता कि मैं डायरेक्ट घटा दूं। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। इन दोनों को डायरेक्ट घटाया या जोड़ा नहीं जा सकता जब तक इन दोनों रेशियो में कोई कनेक्शन ना हो। इसी कनेक्शन को फिट करने के लिए ये वाली लाइन दी हुई है। सवाल में बोला है कि बी की जो इनकम है वो ए की बचत का 3 गुना है। बी की इनकम ए की बचत का 3 गुना है। अब बी की इनकम है कितनी? 5। बी की इनकम है 5। बी की इनकम ए की बचत का 3 गुना होना चाहिए। बी की जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? ए की बचत का 3 गुना। ए की बचत है 2, ए की बचत है 2, 2 का 3 गुना होना चाहिए मेरे दोस्तों 6 होना चाहिए 6। क्या ऐसा है इस सवाल में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बी की इनकम ए की बचत का 3 गुना होना चाहिए। ए की बचत है 2, 2 का 3 गुना 6। बी की इनकम 6 होनी चाहिए, लेकिन ये तो 5 है, ये तो 5 है। तो क्या 5 को 6 बना सकते हैं आप लोग? बना सकते हैं। 5 को 6 बड़ी आसानी से बना सकता है, डाटा आसान है। 5 की 12 में गुणा करें 60 आता है, 5 की 1.2 में गुणा करूं 6 आता है। अगर मैं इस पूरे रेशियो की 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1.2 से पूरे रेशियो की मल्टीप्लाई करूंगा 1.2 से, तो ये हो जाएगा 3.6 और ये हो जाएगा 6। ये 6 हो गया मेरे प्यारे। अगर मैं पूरे रेशियो की 1.2 से गुणा कर दूं, देखो हो गया। ए की बचत 2 है, 2 का 3 गुना 6 हो गया। अब ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हो गए। ये इजी डाटा का सवाल था जिसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इजी डाटा का सवाल था दोस्त, इजी डाटा का, तो मैंने कर लिया। मुझे खर्चे का रेशियो निकालना है तो ए की इनकम है 3.6, बचत है 2, 3.6 में से 2 घटाएंगे 1.6 खर्चा आ गया। बी की इनकम 6 है, 6 में से बचत 3 है, तो खर्चा क्या आएगा? 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ गया। इनका मुझे रेशियो लेना है, खर्चे का रेशियो पूछा है। डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 आएगा बेटा, 2 से कट जाएगा 16 30, 2 से कट जाएगा 8 बार 15 बार, यानी कि 8:15 सवाल का आंसर आ गया। 8:15 बी ऑप्शन, 8:15 खत्म। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे। जी सवाल नंबर है आपके सामने 218। बताओ जल्दी से क्या उत्तर है? 2 लोग हैं मेरे प्यारे भी, एक्स और वाई। ऐसा ही सवाल है, बोला एक्स वाई की इनकम का रेशियो 5:4 है। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 5:4 है, 5:4। उनके मंथली खर्चे का रेशियो 9:7 है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:7 है। एक्स और वाई के खर्चे का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो 9:7 है, खर्चे का रेशियो। सवाल में आगे क्या बोला है? वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है। इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। व्हाट द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई की सेविंग्स का रेशियो क्या होगा? एक्स एंड वाई की सेविंग्स का रेशियो क्या होगा? यह सवाल आपसे पूछा गया है, बताएं बेटा।
देखो सेविंग कैसा आएगा, जब मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो सेविंग का रेशियो आएगा। लेकिन दो अलग अलग रेशियो को ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते जब तक रिलेशन ना आए। रिलेशन कैसे आएगा कि वाई की जो इनकम है वो बराबर होनी चाहिए एक्स के खर्चे के। क्या ऐसा है? क्या वाई की इनकम यहां 4 है, यहां एक्स का खर्चा 9 है, क्या ये सेम है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। सेम करना पड़ेगा भाई। वाई की जो इनकम है वो 4 है, एक्स का खर्चा 9 है, ये सेम होना चाहिए। वाई की इनकम और एक्स का खर्चा सेम होना चाहिए। 4 और 9 को सेम बनाना पड़ेगा। 4 और 9 को सेम बनाना पड़ेगा 36 36। 4 और 9 को इक्वल करना पड़ेगा 36 36। 4 9 का एलसीएम 36। 4 को 36 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे बेटा, 9 से। और यहां 9 को 36 बनाने के लिए 9 है, 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे बेटे, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कर दोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर देंगे। अब बताओ एक्स की इनकम कितनी आएगी? एक्स की इनकम आएगी 9 पंजे 45, अंदर गुणा करो 9 पंजे 45। 45 में से खर्चा कितना है? 36। इनकम 45 है, खर्चा 36 है, तो बचत आ जाएगी 9। 45 में से 36 घटाएंगे 9। वाई की इनकम है 36, 9 चौक 36, खर्चा कितना है? 28, 4 सत्ते 28। 36 में से 28 घटाएंगे 8, 8 आ गया। तो सेविंग्स का रेशियो 9:8 आ गया। ये आंसर है डी ऑप्शन 9:8। कर पाओगे? आसान सवाल। आगे ऐसा ही सवाल नंबर 219 है, खुद से ट्राई करेंगे। 219 ऐसा ही है। 220 नंबर बताऊंगा मैं आपको, बताएं 220। ठीक है, चलिए। दो लोग हैं मेरे प्यार में, ए और बी। सवाल देखिएगा, बोला ए की इनकम बी से 60% कम है। इनकम का रेशियो दिया है। ए की जो इनकम है वो बी से 60% कम है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि बी की इनकम अगर 5 है, बी की इनकम अगर 5 है तो ए की 3 कम है 2। ए और बी की इनकम का रेशियो। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है मेरे दोस्तों एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे के बारे में। आगे सवाल में बोला गया है कि ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है। कम नहीं बोला, बोला ए का खर्चा बी का 60%। अगर बी का खर्चा 5 है, बी का खर्चा 5 है तो 5 का 60%, ए का खर्चा 3 है। ये रेशियो आ गया। सवाल में बोला ये गया है, ध्यान से बात सुनेगा, ए की इनकम बी के खर्चे के 70% के बराबर है। ए की जो इनकम है, ये लाइन सबसे खास है, ए की इनकम बी के खर्च के 70% के बराबर है। ए की जो इनकम है वो बी के खर्च का 70% है, 70%। तो सवाल में पूछा है ए और बी की बचत का, सेविंग्स का रेशियो क्या होगा? ए और बी की सेविंग्स का रेशियो क्या होगा बेटा? सेविंग्स का रेशियो बताएं। सेविंग्स का, ए की जो इनकम है बी के खर्च के 70% के बराबर है। ये थोड़ा सा डाटा आपको लगेगा कि सर ये वाला डाटा मुश्किल है। ध्यान सुनिएगा, सवाल बोला है ए की जो इनकम है वो बी के खर्च का 70% है। ए की जो इनकम है वो बी के खर्च का 70% है। ए की इनकम, क्या ऐसा है? यहां भैया ए की इनकम है 2, क्या ए की इनकम बी के खर्च का 70% है? 5 का 70% तो 3.5 होता है, ये 2 है। गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है मेरे दोस्तों। सवाल के अनुसार यहां ध्यान सुनिएगा कि ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो बी के खर्च यानी कि बी के एक्सपेंडिचर का 70% है। 70% होता है 7/10, यानी कि बी का खर्चा अगर 10 है तो ए की इनकम 7 होनी चाहिए। क्या यहां पर ऐसा है? नहीं। अब कैसे करें फिर बेटा? ये तो बड़ा मुश्किल है, यहां तो डाटा आसान भी नहीं कि मैं जल्दी से कर पाऊं। ध्यान से, जब भी ऐसा सवाल आए मुझे करना क्या है? मुझे ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 7:10 बनाना है। ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो 70% यानी कि 7:10 बनाना है। इस रेशियो को जो सर्कल में बंद है, 7:10 बाद में करना, 70% बाद में बनाना, पहले इक्वल बनाओ। ये लॉजिक सुनेगा, ये ऐसा लॉजिक है मेरे प्यारे भी तो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। पहले इक्वल बनाओ, बाद में करना जो करना है। अगर हमें दो आदमियों में
दो आदमियों को मेरे दोस्तों रिलेशन बैठाना है तो पहले बराबर लेवल पे लाओ। जब दो आदमी बराबर कुर्सी पे बैठेंगे तभी उनमें कोई बातचीत होगी, तभी कोई युद्ध जो है रुकेगा। पहले बराबर लेवल पे लाके बिठाओ। तो बेटा यहां पे पहले 2 और 5 को इक्वल बनाओ। इसको ए की इनकम बी के खर्चा को पहले इक्वल बनाओ। ए की इनकम 2 है, बी का खर्चा 5 है। 2 और 5 को सेम बनाते हैं 10-10, या 5 से गुणा कर देते हैं या 2 से गुणा कर देते हैं। ये हो गया, अब सेम बन गया भाई। ए की इनकम भी 10 बन गई, 2 पंजे 10, बी का खर्चा भी 10 बन गया। ए की इनकम भी 10 बन गई, बी का खर्चा भी 5 दूनी 10 बन गया। सेम हो गया। सेम करो, पहले सेम करो, बाकी बाद में करना, लेकिन सेम नहीं करना है। ए की इनकम 7 होनी चाहिए, बी का खर्चा 10 होना चाहिए। ए की इनकम 7 होनी चाहिए, खर्चा 10 होना चाहिए। ए की इनकम 7, बी का खर्चा 10। ए की इनकम 7 होनी चाहिए। ए की जो इनकम है 7 होनी चाहिए, तो इस पूरे रेशियो को 7 से गुणा कर देंगे। बी का खर्चा 10 होना चाहिए, तो इस पूरे रेशियो को 10 से गुणा कर देंगे, 10 से। बस हो गया, सेट हो गया बेटे। मुझे जिस चीज की तलाश है वो मेरा आंसर आ गया है। ये बेस्ट तरीका है सेविंग निकालना है। इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, सेविंग आ जाएगा। इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, सेविंग आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब ध्यान सुनिएगा, मुझे सेविंग्स घटा के, इनकम में से खर्चा घटा के रेशियो लेना है। रेशियो ही लेना है वापस। आप बोलोगे हाँ सर रेशियो ही लेना है। जब मुझे घटा के रेशियो ही लेना है तो मैं थोड़ा काम आसान ना कर लूं अपना। आप देखो ये 5 और ये 10 दूनी 20, 5 से कट रहा है। जब मैं घटाकर रेशियो ही लूंगा तो बेटा जो चीज कट रही है उसे पहले ही काट लो। ये 5 से गुणा हो रही है, 10 से गुणा हो रही है, या 20 से गुणा हो रही है, तो 5 से कट रहा है, तो ये 5 से काट लो मेरे दोस्तों। या 5 से काट लो, ये 7 बार चला जाएगा। ये 20 था, 4 बार चला जाएगा, 4 बार काट लिया। समझे बेटा भाई, यहां 5 है, यहां 20 है, दोनों में क्या कॉमन है 5, तो 5 से काट लो मेरे प्यारे, 5 से काट लो। 5 बार चला जाएगा, ये जो है मेरे, ये 7 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, और ये 5 से 20 4 बार चला जाएगा। अब कटा दो। ए की इनकम है 7 दूनी 14, 14 में से खर्चा कितना है, 4 तिया 12, 14 में से 12 घटाओगे बचत 2 है। बी की इनकम है 7 पंजे 35, 35 में से खर्चा कितना है 20, 35 में से 20 खर्चा है, 35 में से 20 घटाएंगे 15, बी की इनकम 15, 2:15 आंसर, डी ऑप्शन 2:15। खत्म सवाल। एक और सवाल करवा देता हूं, ऐसा थोड़ा बहुत डाउट हो तो। एक और सवाल करवा देते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत डाउट हो तो करिए। जितेंद्र कुमार, हमने क्या बोला, पहले इक्वल बनाओ। 2 और 5 को इक्वल बनाना है तो 10-10 का बनाना पड़ेगा। 2 की 5 में गुणा करेंगे, 5 की 2 में गुणा करेंगे। पहले इक्वल बनाओ। हमें 2 संख्याओं में रिलेशन बैठाना है तो पहले रिलेशन बाद में बैठाना है, पहले बराबर बनाओ। बराबर बनाने के बाद जिस चीज की डिमांड है, डिमांड क्या है 70% बनाने की, वो डिमांड पूरी करो। एक और सवाल समझ आता हूं। तुम लोग ना केवल कानों में रुई डाल के बस बोर्ड पे देख रहे हो, तुम सुन ही नहीं रहे कि मैं क्या कह रहा हूं। अरे घोंचुओ, सुनो मेरी बात को, सुनो। हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती, कोई इमला नहीं चल रहा ये। एक और सवाल, और अब क्या समझ लेना जल्दी से, अब क्या समझ लेना। ए की इनकम बी का 80% है। ए की जो इनकम है बी का 80% है। 80% कितना होता है 4/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। ए की इनकम बी का 80% है, बी की इनकम 5 है तो ए की 4 है। ये ए और बी की इनकम का रेशियो है। आगे ए का खर्चा बी का 60% है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ए का खर्चा बी का 60% है, ए का खर्चा यानी कि ए और बी के खर्चे का रेशियो 3:5 है। ये 2 रेशियो हैं। सवाल में कहा गया है, सवाल में कहा गया ये जो एक लाइन है पूरे सवाल के नाश की जड़, ये एक लाइन है। यदि ए की इनकम बी के खर्च के 90% के बराबर है, ये लाइन जो लिखी है बेटा, इस पे पूरी ताकत डालो।
ए की इनकम बी के खर्च का 90% है, ए की इनकम बी के खर्च का 90% है। तो सवाल में पूछा गया है ए की बचत बी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ए और बी की बचत का रेशियो निकालना पड़ेगा। बचत कैसे आएगी? जब आप इनकम में से खर्चा घटाओगे बचत आएगा, लेकिन दो अलग अलग रेशियो, इनकम का रेशियो अलग है, खर्चे का अलग है, ऐसे नहीं घटा सकते जब तक ये दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट ना करा जाए। और इन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट करने के लिए ही ये लाइन दी गई है। ये लाइन दी गई है कि ए की इनकम बी के खर्च का 90% है, ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा बन रहा है यहां पर? ये ए की इनकम है 4, क्या ए की इनकम बी के खर्च का 90% है? भाई बी का खर्च है 5, 5 का 90% तो 4.5 होता है। क्या 4.5 है? नहीं, 5 का 90% 4.5 बनना चाहिए, तो 4 है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो सवाल में बोला गया है ऐसा नहीं है, तो ऐसा करना पड़ेगा। ए की जो इनकम है बी के खर्च का 90% होनी चाहिए, बी के खर्च का 90%। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/10। ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 9:10 बनना चाहिए, 9:10 बनना चाहिए। कचरा लोग, ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो, ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो जो सर्कल में बन रहा है 9:10 बनना चाहिए। क्या ये रेशियो 9:10 बन रहा है? नहीं बन रहा। कैसे बनेगा 9:10? कैसे बनेगा निर्लज्ज? पहले इक्वल बनाओ, 9:10 मत बनाओ, पहले इक्वल करो। पहले इन दोनों को इक्वल बनाओ, इक्वल बराबर बनाओ पहले। अगर ये बराबर बन गए, अगर दो चीज बराबर हो गई, मुझे 9-10 का रेशियो करना है, तो यहां 9 से गुणा कर दो, यहां 10 से गुणा कर दो, हो गया, बात खत्म। तो पहले बराबर बनाओ कचरा सेठ। ये 4 है, ये 5, ये 4 और 5 को सेम बनाओ। 4 5 को सेम बना लेते हैं, 20 बनाने के लिए 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां 5 है, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो, ए की इनकम भी 20 कर दी और खर्चा भी 20 कर दिया। ए की इनकम भी 20 कर दी, बी का खर्चा भी 20 कर दिया, बराबर बराबर कर दिया, बराबर बराबर। लेकिन होना क्या चाहिए? होना चाहिए ए की इनकम 9, बी का खर्चा 10। ए की इनकम 9 होनी चाहिए, ए की इनकम 9 होनी चाहिए। इनकम है कचरा, इनकम, तो ए की इनकम 9 होनी चाहिए, 9 से गुणा। बी का खर्चा 10 होना चाहिए, 10 से गुणा। ए की इनकम 9 होनी चाहिए, 9 से गुणा, बी का खर्चा 10 होना चाहिए, 10 से गुणा। देखो ये 20 कट जाएगा, 9-10 ये आ गया रेशियो। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा घटा दो, इनकम में से खर्चा घटा दो। लेकिन एक बात बताओ, मुझे घटाने के बाद भी रेशियो ही लेना है? भाई मुझे रुकना तो है नहीं, मुझे पहले घटाना है, पहले मैं पूरी गुणा करूं, घटाने के बाद मैं रेशियो लूं। ठीक है भाई, मुझे घटाने के बाद भी रेशियो ही लेना है। तो या तो आप यहां पहली काट लो कि भैया ये 5 है, देखो यहां 5 आ रहा है, यहां 4 2 40 में भी 5 आ रहा है, तो 5 से पहली काट लो, क्योंकि घटाने के बाद मैं रेशियो लूंगा, 5 फिर भी कट रहा है, तो पहली काट लो। भाई यहां 5 गुणा 9 हो रहा है, 5 गुणा 9 हो रहा है, तो 5 से काट लेंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा, 9 बचेगा। यहां 4 2 40 है, 40 को 5 से काट लेंगे तो 8 बचेगा, 8। क्योंकि मुझे घटा के रेशियो लेना है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो, ए की इनकम है 9 चौक 36, 36 में से खर्चा है 24, 36 में से 24 घटाएंगे 12, 12 आ गया। बी की इनकम है 9 पंजे 45, 45 में से खर्चा है 8 पंजे 40, 45 में से 40 घटाएंगे 5 आ गया। ये ए और बी की बचत का रेशियो आ गया। सवाल बोला है ए की बचत बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ए की बचत बी से कितना ज्यादा है? ए की बचत है 12, बी की है 5, तो 5 से 12 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 1/5 20%, 7/5 20% का 7 गुना 140%। ये आंसर आ गया। अगर आप 5 ना भी काटते तो भी सेम आंसर आता, बट हल्की गुणा ज्यादा करनी पड़ती। हमें कुछ कुछ चीजें केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमें 10 चीजें करनी पड़ती हैं। सवाल तो सॉल्व भी हो जाएगा और तरीकों से भी, लेकिन इतना तामझाम क्यों करना पड़ रहा है? जिससे कैलकुलेशन कम रहे। कैलकुलेशन
ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल 222 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 222 ऐसा ही है। अगला 223 नंबर बनाओ जल्दी से। 223 नंबर सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का 2024 का बनाइए। अब रिपीट नहीं हो सकता, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझा तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं समझने की, कोई जरूरत नहीं। जल्दी जल्दी करो बेटा। एस और एफ की सैलरी का रेशियो 2:3 है। एस और एफ की सैलरी का रेशियो यानी कि इनकम का रेशियो 2:3 है। उनकी सेविंग का रेशियो 3:4 है। उनकी सेविंग का रेशियो 3:4 है। सवाल में आगे क्या बोला है? आगे बोला है यदि उनकी कुल बचत एस की सैलरी के बराबर है, उनकी कुल बचत एस की सैलरी के बराबर है, तो उनके खर्चे का रेशियो क्या होगा? मुझे खर्चे का रेशियो निकालना है। एस और एफ के खर्चे का रेशियो निकालना है। तो खर्चे का रेशियो कैसा आएगा? इनकम में से सेविंग घटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं घटा सकते। पहले जो बात सवाल कह रहा है उसको पूरी करो। उनकी कुल बचत एस की सैलरी के बराबर है। कुल बचत कितनी है? एस और एफ की कुल बचत कितनी? भाई एस की 3 है और इसकी 4 है, 3 4 7, इनकी कुल बचत 7 है। एस और एफ की कुल बचत एस की सैलरी के बराबर है। एस की सैलरी कितनी है? 2। क्या दोनों बराबर हैं? भाई इन दोनों की कुल सेविंग कितनी है? एस और एफ की कुल सेविंग कितनी है? 3 4 7। बोला गया है कि इनकी टोटल सेविंग जो है वो एस की सैलरी के बराबर है। तो एस और एफ की कुल बचत कितने? 3 4 7। एस की सैलरी के बराबर, एस की सैलरी है 2। 7 और 2 तो सेम नहीं है, 7 और 2 को सेम करना पड़ेगा 14 14। 7 2 को सेम करना पड़ेगा 14 14। 14 बनाने के लिए 2 है, 2 को 14 बनाना है तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां टोटल सेविंग 7 है, 3 4 7। 7 को 14 बनाना है तो पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दी, हो गया। दोनों की बचत सेविंग है मिलाकर, एस की इनकम से एस की जो सैलरी है वो 14 है। घटा दीजिए, 14 में से 6 घटाएंगे 8 आएगा। एफ की इनकम है 3 7 21, 21 में से बचत 8 घटाएंगे 13 आएगा। 8 13 आंसर है, 8 13 पहला ऑप्शन। नेक्स्ट अगला 224 नंबर, जल्दी से अगला सवाल। इस टाइप का शायद लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ जी। इस टाइप का आखिरी सवाल बनाए जल्दी से। ए और बी हैं। ए और बी अपनी इनकम का 60% और 75% खर्च करते हैं। सवाल में कहा गया है ए अपनी इनकम का और बी अपनी इनकम का 60 और 75% खर्च करते हैं। ए 60% खर्च करता है, बी 75%। सवाल में कहा गया है ए की जो सेविंग है, ए की जो सेविंग है वो बी से 20% ज्यादा है। ए की सेविंग बी से 20% ज्यादा है। क्या मतलब है बेटा? इस बात का क्या मतलब है? जब मैं सेविंग से बात करता हूं तो बोला है ए की सेविंग बी से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। यानी कि बी की सेविंग अगर 5 है तो ए की जो सेविंग है वो 6 है। तो सवाल में पूछा है ए की इनकम बी से कितने परसेंट कम है? ए की इनकम बी से कितने परसेंट कम है, ये पूछा गया है। सवाल में दिया क्या बेटा? सवाल में दिया गया है कि ए की सेविंग बी से 20% ज्यादा है। बी की 5 है तो ए की 6। पूछा है ए की इनकम बी से कितना परसेंट कम है। तो अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। जब तक ए और बी की इनकम का रेशियो नहीं निकलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। सवाल सॉल्व नहीं होगा।
अब इनकम का रेशियो निकले तो निकले कैसे? यहां से पहली लाइन पे ध्यान दीजिए, पहली लाइन पे ध्यान दीजिए। सवाल बोला गया ए अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। ये जो बंदा ए है ये अपनी इनकम में से 60% उड़ा देता है, लेकिन सवाल में तो आपको बचत बताई गई है, ए की बचत बताई गई है 6। अगर ए अपनी इनकम में से 60% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 40%। अगर ए अपनी इनकम में से 60% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 40%। ए बचत कर रहा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। यानी कि अगर ए 5 रुपए कमाता है, अगर ए 5 रुपए कमाता है तो 5 का 40% 2 बचत करता है। अगर ए 5 रुपए कमाता है, 5 रुपए, तो 5 रुपए में से 2 रुपए बचत करता है, जबकि ए बचत कितनी करता है? 6 की। तो 2 की वैल्यू अगर 6 है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 15 आ जाएगी 3 गुना, यानी कि ए की इनकम 15 है। अगर ए की इनकम 15 होगी तो ही तो 15 का 60% 9 खर्च कर देंगे, 15 में से 9 खर्च कर देंगे, तभी तो 6 बचेगी बचत। तो ऐसे मुझे ए की इनकम पता चल गई। ऐसे ही बी के बारे में देखो, बी 75% खर्च करता है। अगर बी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है तो बी बचत कितनी कर रहा है? 25%। बी बचत कर रहा है 25%। 25% यानी कि 1/4। अगर बी 4 रुपए कमाता है तो 4 में से 1 की बचत करता है। बी 4 रुपए कमाता है तो 1 की बचत करता है, जबकि बी बचत कितनी कर रहा है? 5 रुपए की। अगर बी की बचत 5 रुपए है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 20। यानी कि बी 20 रुपए कमाता है। बी जो है वो 20 रुपए कमाता है। मेरे प्यारे भी बात समझे? आप बोलोगे हाँ सर। तो ये ए और बी की सेविंग इनकम का रेशियो आ गया। तो बोला है ए की इनकम बी से कितना कम है? बताओ, ए की जो इनकम है बी से कितना कम है? 5/20 कम है। 5 कम है बटे 20, 1/4 25%। तो ए की जो इनकम है वो बी से 25% कम है। ये आंसर है, डी ऑप्शन। खत्म। इसी के साथ ये वाला टाइप समाप्त। ये वाला टाइप ठीक है। जितने भी देखो, जितनी भी वैरायटी बन सकती थी छोटी बड़ी, मैंने आपको सब करवा दी है ना। आगे चलते हैं। अब मेरा मन मानता नहीं कि भाई मैं आपका पागल बना दूं। मैंने आपसे बहुत थोड़ी सी फीस ली है, लेकिन वो थोड़ी सी फीस में मैं सब कुछ सिखा देना चाहता हूं। कि आपका प्री पास करवाना मेरा मकसद नहीं है। वो आप कहीं से भी कर सकते हो प्री पास, दुनिया कर लेती है, लेकिन दुनिया की नौकरी नहीं लगती। अगला सवाल करेंगे, अगला टाइप जी। अगला टाइप करेंगे बेटा 225 नंबर। इस टाइप के भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। सेम टू सेम ऐसा ही है मेरे दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया ना बिल्कुल वैसा ही है। टाइप नंबर 3, 2 क्वेश्चन है इस टाइप के, दोनों कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं बेटा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। ऐसा सवाल इस साल के सीपीओ के पेपर में भी आया, सीटसल में भी आया। देखिए 3 लोग एबीसी, उनके खर्चे का रेशो 16/12/9 है। 3 लोग हैं एबीसी, उनके खर्चे का रेशो 16/12/9 है। ए बी सी के खर्चे का रेशो 16/12/9 है। आगे क्या बोला है? वे अपनी इनकम का 20%, 25%, 40% बचाते हैं। ए अपनी इनकम का 20% सेव करता है, बी अपनी इनकम का 25% बचत करता है, सी अपनी इनकम का 40% बचत करता है। सवाल में कहा गया है एबीसी की कुल इनकम, एबीसी की कुल इनकम 35,700 रुपए है, तो उनकी पर्सनल इनकम ज्ञात कीजिए। यानी कि एबीसी तीनों की इनकम बतानी है। देखो बेटा प्यारे बच्चे, आपसे केवल ए या केवल बी या केवल सी की इनकम भी पूछ सकता है। आपसे क्या पूछा है? एबीसी तीनों की इनकम बताओ, तीनों की इनकम। ठीक है ना। चलिए ये मैं हटा देता हूं इनकी, तो तीनों की इनकम बतानी बेटा एबीसी की।
अगर मुझे इनकम बतानी है तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एबीसी की इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। इनकम का, अब इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा, यही सबसे बड़ी बात है। तो इस सवाल में दिया क्या, खर्चा। एबीसी के खर्चे का रेशियो दिया, खर्चे का रेशियो दिया है। ए का खर्चा 16 है, बी का 12 है, सी का 9, तो खर्चे पे फोकस करो। अब आप ये बात बताओ बेटे, आप एक बात बताओ, ये जो बंदा है ए, ये 20% बचत करता है अपना। ये जो बंदा ए है ये 20% बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, 80%। अगर कोई बंदा ए अपनी इनकम में से 20% बचाता है, इनकम होते 100%, 100% में से 20% बचा रहा है, तो बाकी का 80% खर्च कर रहा है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5। इसका मतलब अगर ए की इनकम 5 है, अगर ए की इनकम 5 है, तो 5 में से 4 रुपए खर्च कर रहा है, जबकि ए खर्च कितना कर रहा है, 16। तो 4 की वैल्यू अगर 16 है तो 4 गुना, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ए की इनकम 20 आ गई, 20 आ गई ए की इनकम। ऐसे तो मुझे हर एक का निकालना पड़ेगा बेटा। अब ये बी के बारे में देखो, बी के बारे में, बी के बारे में देखो। बी अपनी इनकम का 25% बचत करता है, तो 100 में से 25% घटाओ, बाकी का 75% भी खर्च कर रहा है। 75% भी खर्च कर रहा है। खर्च कितना करता है, 3/4 भी खर्च कर रहा है, 3/4 खर्च कर रहा है। जबकि बी खर्च कितना कर रहा है, 12। तो अगर बी 4 रुपए कमाता है, 4 में से खर्च कर रहा है 3, 3 की वैल्यू 12 दी है, 4 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 16 है। तो बी की इनकम 16 आ गई, 16। आगे बात करते हैं बेटा सी की। सी अपनी इनकम का 40% बचाता है, 40%। सी 40% बचाता है, तो बाकी का 60% भाड़ में झोंक देता है, खर्च कर देता है बाकी का 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 3/5। यानी कि सी 5 रुपए अगर कमाता है तो 5 में से 60% 3 खर्च करता है, जबकि सी खर्च कितना कर रहा है, 9। सी 9 खर्च कर रहा है, 3 की वैल्यू 9 है तिगना, तो 5 की वैल्यू भी तिगना 15 आ जाएगी। यानी कि सी की इनकम 15 आ गई, 15। तो बेटा मैंने तीनों की इनकम निकाल ली। ये तरीका है ऐसे सवाल को करने का। हमें हर एक खर्च पे ध्यान देके इनकम निकालनी पड़ेगी। आपको खर्च परसेंटेज दिया है, इनकम निकाल लो। ये ए, बी और सी की इनकम का रेशियो आ गया। मैंने इनकम का ही रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि पूछा ही इनकम है, जो चीज पूछे वही ना करेंगे। तीनों की टोटल इनकम क्या है, 20, 16, 36, 36 और 15, 51। तीनों की टोटल इनकम 51 है। तीनों की टोटल इनकम है 35,700 रुपए। कितने गुना मेरे दोस्तों, 700 गुना, 700 टाइम्स 700 गुना। तो बताओ ए की इनकम भी कितनी आएगी, 20 का 700 गुना यानी कि 14,000 रुपए। बी की इनकम भी 16 का 700 गुना 11,200 रुपए। सी की इनकम 15 का 700 गुना 10,500 रुपए। ये ए बी सी तीनों की इनकम आ गई, जो आपसे जो मर्जी चाहे वो पूछ लेगा। तो बेटा ये टाइप आसान है, लेकिन आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना टाइम देके। हर चीज आसान हो जाएगी अगर आप उसको एक बार पढ़ लो। देखो या तो आप मेरे साथ क्लास में पढ़ो, या फिर आप घर जाके खुद से पढ़ो। अगर आप घर पे जाके खुद से ये तरीके ढूंढोगे, तो आपको ये तरीका ढूंढने में, रिसर्च करने में, फिल्टर करने में, प्रैक्टिस करने में आपको आधा घंटा खराब होगा। मेरे साथ पढ़ोगे तो 7-8 मिनट लगेगा। समय आपका उतना ही बर्बाद होना है, ठीक है। आगे चलो, एक और सवाल है ऐसा, हल्का सा चेंज है ये वाला। देखो ये देखो, ये देखिए सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, बनाए।
रेशियो के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? रेशियो के बाद स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट लॉस। चलिए, सवाल बोला गया है एबीसी की मंथली इनकम 69,000 रुपीज है। 3 लोग हैं बेटा एबीसी, इनकी मंथली इनकम है 69,000। आगे सवाल में बोला गया ए अपनी इनकम का 70% खर्च करता है, बी 80% खर्च करता है, सी 92% खर्च करता है। तीनों का खर्च दिया हुआ है। ए 70% खर्च करता है, बी 80%, सी 92%। उनकी बचत 15, 11, 10 के रेशियो, उनकी सेविंग्स का जो रेशियो दिया है एबीसी की सेविंग्स का रेशियो 15, 11, 10 है। पूछा बी की मंथली बचत क्या है? मंथली बचत क्या है बी की, ये आपसे पूछा है। मंथली बचत पूछा, बचत। देखो बेटा बचत भी आ जाएगी, बचत भी आ जाएगी, लेकिन पहले इनकम निकालनी पड़ेगी। हमें सवाल में दिया क्या है? हमें सवाल में एबीसी की टोटल इनकम दी है, तो पहले इनकम निकालनी पड़ेगी, इनकम। तो आप बताओ सेविंग्स का रेशियो ये है, इनकम क्या होगी बेटा? इनकम का रेशियो क्या होगा? इनकम का सवाल में दिया क्या बेटा? सवाल में आपको सेविंग्स दिया है, सेविंग्स बचत दी है, तो आपको बचत पे ध्यान देना होगा। सवाल में जब आपको सेविंग्स का रेशियो दिया है तो आपको सेविंग बचत पे ध्यान देना होगा। अब आप बात करो ए के बारे में। ए 70% खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है? 30%। अगर ए 70% खर्च कर रहा है तो बाकी का 30% बचत कर रहा है, 3/10। बाकी का 30% बचत कर रहा है बेटा, 3/10। यानी कि ए की इनकम अगर 10 है, 10 में से 3 बचत कर रहा है, जबकि ए बचत कर कितनी रहा है? 15। तो 3 की वैल्यू 15, 5 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 50। यानी कि बेटा मैं यहां पे कह सकता हूं ए की इनकम 50 है। रेशियो बी के बारे में, बी 80% खर्च करता है। अगर बी 80% खर्च करता है तो बचत कितनी कर रहा है? 20%, 1/5। यानी कि बी अपनी 5 रुपए कमाता है, इनकम 5 है, तो 5 में से 1 बचत करता है, जबकि बी बचत कर कितनी रहा? 11 की। तो 1 की वैल्यू 11 है, तो 5 की वैल्यू कितनी बेटा? 55। 1 की वैल्यू 11 है, तो 5 की वैल्यू 55 आ जाएगी, यानी कि 55। सी 92% खर्च करता है। सी 92% खर्च करता है, 100% में 92% घटाओ तो बचत कितनी करता है? 8%। 4% 1/25, 8% 2/25। यानी कि सी की इनकम 25 है, तो 25 में से 2 बचत करी, जबकि सी बचत कितनी करता है? 10 की। 2 की वैल्यू 10 है, 5 गुना, तो 25 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 125। यानी कि सी की इनकम आ गई बेटा 125। ये तीनों की इनकम का रेशियो आ गया। हालांकि ये पूरा रेशियो 5 से कट रहा है, तो काट लो 5 से। ये 10 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। 10 रेशियो 11 रेशियो 25। ये ए, बी और सी की क्या आ गया बेटा? इनकम का रेशियो आ गया। सवाल पूछा है बी की मंथली बचत, तो पहले बी की इनकम निकालो। बी की इनकम कितनी है? 11 यूनिट। बी की इनकम है 11 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 25, 11, 36 और 10, 46। तो बी की जो इनकम है वो टोटल का 11/46 है। टोटल इनकम कितने? 69,000। तो बताओ कितनी बार जाएगा? 23 × 69, 23 दूनी 40, आ जाएगा मेरे दोस्तों 33,000/2, यानी कि 16,500। तो बी की इनकम 16,500 रुपए आ गई। अगर सवाल में बी की इनकम पूछा होता बी की, तो आंसर आता बेटे 16,500। लेकिन पूछा है बी का बचत, बी की बचत पूछा। अब एक बात बताओ, बी ऐसा आदमी है जो 80% खर्च करता है। बी ऐसा प्राणी है जो 80% खर्च करता है, 80%। अगर बी 80% खर्च करता है तो यानी कि बाकी का 20%, 100% में से 80% उड़ा दिया, तो बाकी का 20% बी ने बचत करी।
तो 16,500 का 20% आएगा 3,300 ये आंसर है 3,300 डी ऑप्शन आंसर है। वैसे भी बी की बचत है 11 का मल्टीपल आनी चाहिए 3,300। हमें लगता है कि अब आप ऐसे सवालों को कर लेंगे। मैंने आपको देखो 2 सवाल मैंने आपको कराया, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने आपको सेम ही क्वेश्चन कराया। एक सवाल में खर्चे का रेशियो दिया था, एक सवाल में बचत का रेशियो दिया था। वैरायटी में भी मैं पूरा करवा देता हूं। नेक्स्ट, आगे अगला सवाल 227 नंबर बनाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल, और ये 1 नंबर क्वेश्चन है। 227 नंबर बनाओ। ग्यारह बटे 46 कहां से आया बेटे? यहां से आया। बी की इनकम निकालने। बी की इनकम कितनी है? 11। टोटल कितना है? 10, 11, 21 और 25, 46। 46 में से 11 बी की इनकम है। श्वेता कुमारी रेशियो में बांटा है, रेशियो में। अगला सवाल करेंगे। 2016 मींस का क्वेश्चन है, 2016 मींस का बनाएं। ये सवाल अब तक का सबसे, मैं कहूंगा कि तगड़ा सवाल है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा अब तक का। सवाल को छोटा कर देते हैं। ये सवाल बेटे 2016 के सीजीएल के मींस के पेपर में आया था। उसके बाद भी सवाल कई बार आया है, लेकिन आसान डाटा में।
है ना, आसान इजी डाटा में कई बार आया है, लेकिन ये सवाल का डाटा सबसे अच्छा है, लैंग्वेज सबसे अच्छा है, तो मैं यही करवा रहा हूं, एक ही करवाऊंगा बस। सवाल पढ़िए। 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया। हमारे पास 15,525 रुपए हैं और इस 15,525 को 3 लोगों के बीच बांटा गया, सुनील, अनिल और जमील। 15,525 रुपए को 3 लोगों के बीच बांटा गया, सुनील, अनिल और जमील। आगे बोला गया है क्या, अगर 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए क्रम से उनके शेयर से कम हो जाते हैं तो शेष रकम 7, 10, 13 के अनुपात में होगी। भाई हमारे पास 15,525 रुपए, कुछ पैसा सुनील को दिया, कुछ अनिल को दिया, कुछ जमील को, तीनों में बांट दिया। बोला है अगर हम सुनील का शेयर 22 रुपए कम कर दें, 22 रुपए, सुनील का शेयर 22 रुपए कम कर दें, अनिल का शेयर 35 रुपए कम कर दें, 35 रुपए, और जमील का शेयर मेरे प्यारे भी 48 रुपए कम कर दें, 48 रुपीस कम कर दें, तो अब जो अमाउंट बचेगा उसका रेशियो 7, 10, 13 होगा। अब जो अमाउंट बचेगा, अब जो रकम बचेगी उसका रेशियो 7:10:13 होगा। अब जो अमाउंट होगा मेरे प्यारे भाई, उसका जो रेशियो है वो कितना होगा, 7, 10, 13 होगा। अब जो अमाउंट होगा उसका रेशियो 7, 10, 13 होगा। आगे क्या बोला गया, आगे ये बोला गया यदि उनके ओरिजिनल शेयर में 16, 77, 37 रुपए जोड़ दिए जाएं। सुनील, अनिल और जमील के ओरिजिनल शेयर मुझे पता नहीं कितना है, सुनील का शेयर ओरिजिनल कितना है, अनिल का कितना है, जमील का कितना है, मुझे पता नहीं है। बोला अगर ओरिजिनल शेयर में 16, 77, 37 जोड़ दिया जाए तो रेशियो क्या होगा, तो पहले ओरिजिनल शेयर निकालना पड़ेगा। अब एक बात गौर से सुनिए, हमने 3 लोगों के बीच कितना पैसा बांटा था, 15,525 रुपए बांटा था तीनों लोगों के बीच में। आप बोलोगे यहां सर 15,525 रुपए। अब मैंने सुनील का शेयर 22 रुपए कम कर दिया, अनिल का 35, जमील का 48, तीनों कितना कम हो गया, 22, 35, 48, कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, ये आ गया आपका 105। यानी कि तीनों से मैंने टोटल 105 रुपए कम कर दिया, तीनों का मैंने टोटल 105 रुपए कम कर दिया। यानी कि अब कितना पैसा बांटा गया, 15,420 रुपए। 15,420 रुपए ही सुनील, अनिल, जमील के बीच बांटा गया, लेकिन किस रेशियो में, तीन, भाई सुनील का 22 रुपए कम किया, अनिल का 35, जमीन का 48, तीनों से कुल मिलाकर 22, 35, 48, 105 रुपए कम हो गया। तो 15,420 बांटा गया है तीनों के बीच 7, 10, 13 के अनुपात में। टोटल कितना हो गया, 7, 10, 17 और 13, 30। 7, 10, 17, 13, 30। 30 की वैल्यू 15,420 है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 514 रुपए। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 514 रुपए है मेरे प्यारे भाई। तो बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 की 514 में गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा, 3598, 3598, 3598। अब बताओ एक यूनिट की वैल्यू अगर 514 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 से गुणा करेंगे 5,140 रुपए। बताओ एक की वैल्यू 514 रुपए, तो 13 की वैल्यू कितनी है, 13 गुणा 514 यानी कि 6500, और 13 गुणा 14 182, 6682, 6682। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या, तकलीफ, परेशानी नहीं। लेकिन ये ओरिजिनल शेयर नहीं आया बेटा, हमें तो ओरिजिनल शेयर निकालना है तीनों का। सुनील का 22 रुपए कम करने के बाद 3598, 22 रुपए कम करने के बाद, तो सुनील का ओरिजिनल शेयर क्या रहा होगा, 3598 से 22 ज्यादा है, 3598 में 22 ज्यादा जोड़ेंगे 3620। अनिल का शेयर 35 रुपए कम होने के बाद 5140 है, तो पहले कितना रहा होगा, 5140 में 35 जोड़ेंगे 5175। जमील का शेयर 48 रुपए कम होने के बाद 6682 है, तो पहले कितना रहा होगा, 6682 में 48 ऐड करो, पहले 18 ऐड करो, 6700, फिर कितना ऐड करो, 30, 6730। ये सुनील, अनिल और जमील का ओरिजिनल शेयर है, ओरिजिनल शेयर। लेकिन बेटा ओरिजिनल शेयर भी नहीं पूछा पूछने वाले ने, बोला अगर इनके ओरिजिनल शेयर में 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए, कितना 37 रुपए ऐड कर दिया जाए
तो रेशियो क्या होगा आप बताओ। सुनील का शेयर 3620 है, 16 ऐड करेंगे तो सुनील का शेयर कितना हो जाएगा 3636। अनिल का है 5175, उसमें 77 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5252, 5252 हो जाएगा। जमील का शेयर है 6730, 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6767 हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर हो जाएगा। अब तीनों के शेयर का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो आपसे पूछा है, बताओ। ये तीनों स्पेशल नंबर हैं, दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनने हैं। अगर कोई भी संख्या ऐसे लिखी हुई है ए बी है ना, दो डिजिट को रिपीट करके, तो ये संख्या हमेशा 101 से कटती है, 101 से। 101 से डिवाइड हो जाएगा 36 बार, 101 से कटेगा ये 52 बार, 101 से डिवाइड होगा 67 बार, यानी कि ये रेशियो आएगा 36 52 67। सी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल। सवाल देखो आसान है, बस रेशियो में ही पैसा बांटना है, बट इट इज कैलकुलेटिव। दिस इज कैलकुलेटिव। ओके चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं मेरे दोस्तों। इसके जो आगे है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज इतना ही, कल 11 बजे की क्लास होगी। बाय। ठीक है दोस्त, कोई परेशानी तो नहीं। और एक्स्ट्रा सवालों की प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये बुक है सीजीएल प्रैक्टिस किंग, सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग। इस बुक में 3000 से ज्यादा सवाल हैं। रेशियो के चैप्टर में भी इसमें मतलब आपको 150-200 सवाल मिल जाएंगे। यहां से आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास समय काफी ज्यादा है, या जो अगले साल पेपर देंगे या उससे अगले साल, ठीक है, वो इन बुक से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जितना मैं शीट में करवाता हूं उतना काफी है। शाम 8 बजे से यूट्यूब पर प्री के लिए प्री स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं, है ना, जो बहुत छोटा छोटा होगा, उसमें इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे भाई उतना, क्योंकि उतना समय नहीं है। तो कोई साथी है जो प्री पास करना चाहता है इसी बार का, या रिवीजन करना चाहता है, उस क्लास को अटेंड करे। गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। आज इतना ही, बाय।